हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो हम आज देखने वाले हैं 3 मई के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो एसएससी के एमटीएस एग्ज़ाम में आए हैं। देखिए 3 मई के एग्ज़ाम में पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। साल 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स ने चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो कौन थे? तो देखिए आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्येंद्र नाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, पहले भारतीय थे। आगे देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन था कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा की गई थी लागू? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग या वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब्ता प्रणाली शुरू की गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक योजना है, योजना का नाम है फ्रेंडशिप लाइब्रेरी योजना। पूछा गया था कि इसको किसने चलाया है, कौन सी सरकार ने इस योजना को चलाया है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो देखिए इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंडशिप लाइब्रेरी योजना चलाई थी। ठीक है बच्चों, 2021 और 2022 की करंट में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसने पढ़कर जाना। एक क्वेश्चन था भारत में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी इसकी स्थापना? आपके ऑप्शन है 1966, 1862, 1948 या 1916। तो देखिए बच्चों इसकी स्थापना की गई थी 1862 में। ठीक है, 1862 में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत के अंदर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों एक क्वेश्चन था कि भारत का पहला डूडांग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थित किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित किया गया है ये? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या गोवा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु। बच्चों तमिलनाडु में पहला डूडांग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि अग्निपथ योजना की घोषणा कब की गई थी। टाइमिंग पूछ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस तरह की योजनाओं के टाइमिंग आ रही है कि टाइमिंग इनकी स्थापना कब हुई थी, इनकी घोषणा कब हुई थी। तो क्वेश्चन एक ये आया था कि अग्निपथ योजना की घोषणा कब की गई थी। तो आपके ऑप्शन है 14 जून 2022, 15 जून 2022, 20 अक्टूबर 2022 या 13 सितंबर 2022। तो देखिए इसका सही आंसर है 14 जून 2022। ठीक है, ऑप्शन ए 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी। इसके बारे में और देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नंबर 8, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022, देखिए 2022 से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कौन है। आपके ऑप्शन है श्री लक्ष्मी सेन, शरद कमल चंद, दिनेश जवाहरलाल या श्री अश्विनी अंकुर जी। कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्री शरद कमल चंद। ठीक है, इनका नाम है शरद। श्री शरद कमल चंद को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 9, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा। बच्चों गेम से जितने भी खेल है, खेल प्रतियोगिताएं हैं, आने वाले समय में वो कहाँ पर आयोजित की जाएंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है कनाडा, दक्षिण कोरिया, अमेरिका या दोहा। तो देखिए बच्चों इसे किया जाएगा दोहा में। ठीक है, दोहा में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करती है। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। देखो फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करती है। आपके ऑप्शन है ए निर्लवणीयकरण द्वारा, बी मंदक द्वारा, सी स्कंदन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्कंदन। देखिए स्कंदन के द्वारा फिटकरी गंदे पानी की को साफ करती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल। बच्चों ओजोन मंडल के बारे में पढ़ के जाइएगा। पृथ्वी के जो होते हैं ना शोभ मंडल, सप्ताह मंडल, वायुमंडल वगैरह के बारे में पढ़ के जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं।
पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर है ए, 15 से 35 किलोमीटर। ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। 12, काबू राबासा बांध किस नदी पर स्थित है? बांधों से भी संबंधित क्वेश्चन बहुत आ रहा है, बांधों से, चट्टानों से, नदियों से, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहा है, तो नदियों और चट्टानों के बारे में पढ़ के जाना। तो क्वेश्चन है कि काबू राबासा बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है सतलज, नील, जाम्बेजी या वोल्टा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जाम्बेजी। ठीक है, कारोबासा बांध कहाँ पर, काबू राबासा कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 13, कानूनी मामलों पर हाई कोर्ट से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? देखिए, कानूनी मामलों पर हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर डी हाई कोर्ट के जज को। तो किसको है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को हाई कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है कानूनी मामलों पर। एक क्वेश्चन था बच्चों, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो देखिए संघीय शासन प्रणाली बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं, संघीय शासन प्रणाली किससे ली गई है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन आया था, संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, कनाडा या अफ्रीका। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी? तो देखिए इसमें समिति के बारे में पूछा गया है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? आपके ऑप्शन है संथानम समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति या LM सिंघवी समिति। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, LM सिंघवी समिति। ठीक है, LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की पेशकश की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रेव हार्ट ऑफ भारत नामक पुस्तक किसने लिखी है? बच्चों पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत है कि ये पुस्तक किसने लिखी है, इस पुस्तक के राइटर कौन है, इस पुस्तक की बायोग्राफी के लेखक कौन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत है, पढ़ के जाना पुस्तकों के बारे में भी। तो आपके ऑप्शन है संजीव सान्याल, शशि थरूर, विक्रम संपत, शेखर पाठक। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विक्रम संपत। विक्रम संपत ब्रेव हार्ट ऑफ भारत को लिखने वाले लेखक है। क्वेश्चन नंबर 17, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहाँ पर हुई थी? तो देखिए कोरोना से संबंधित सवाल है, पूछा गया है कि कोरोना से पहली मौत कहाँ पर हुई थी? आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर। तो बच्चों कोरोना वायरस से पहली मौत दर्ज की गई थी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 18, 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? बच्चों ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन बहुत है, ओलंपिक के क्वेश्चन पढ़ के जाना। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? तो देखिए सोमाइटी, मिराइतोवा, पैरी द बुल या सावज। तो क्या है 18 का आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिराइतोवा। ठीक है, 32वां जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था सन 2021 में, ठीक है 2021 में जो हुआ था उसका शुभंकर था बच्चों ये। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो बच्चों मूल कर्तव्यों को पूछा गया कि मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आपके ऑप्शन है 87वें संविधान संशोधन 2002, 88वें 2003, 86वें 2002 या 85वें 2001। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 86वें संविधान सन 2002 में इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के जारीकर्ता संस्था कौन है? के ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, विश्व आर्थिक मंच, यूनेस्को या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है इसका सही आंसर? देखिए वैश्विक शिक्षा निगरानी की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो देखिए इसको जारी करता है यूनेस्को। कौन जारी करता है? यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ओलंपिक में, देखिए एक क्वेश्चन और आ गया, देखिए ओलंपिक से जुड़ा हुआ। ओलंपिक में मशाल को जलाने की जो शुरुआत है वो किस ओलंपिक से शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है 1925, 1928, 1930 या 1955। तो कब से की गई थी इसकी शुरुआत? तो बच्चों इसकी शुरुआत की गई थी सन 1928 से। ये जो ओलंपिक में मशाल जलती है ना, ये सन 1928 से जलानी स्टार्ट की गई थी।
अगला क्वेश्चन नंबर 22, GR गॉडगिल मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना का मॉडल आधारित है? तो किसका मॉडल आधारित है इस पर? देखिए क्या है इसका नाम, GR गॉडगिल। ठीक है, क्या GR गॉडगिल मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना का मॉडल आधारित है? तो बच्चों इसका है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल इस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23, यात्री ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था बच्चों? तो कब किया था? आपके ऑप्शन है 672 में, 656 में, 682 या 690 में। तो कब किया था? देखो इन्होंने किया था 672 में। कब किया था? 672 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए फिर से एक क्वेश्चन ये था बुक से रिलेटेड, पूछा गया हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, आर्यभट्ट, विष्णुगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? तो देखिए बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है हाटक, बेबीलोन, श्रीवस्ती या वज्जी। तो बच्चों बेबीलोन में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों एक है ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? बच्चों बीमारियों से, रोगों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो बीमारियों के बारे में पढ़ के जाना, किस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? नाक, कान, आँख या मुंह। अब आप यहाँ देख ही सकते हैं किससे संबंधित है, ये आँख से संबंधित है। ट्रेकोमा बीमारी आँख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स। देखिए दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है? आपके ऑप्शन है पैरोटिड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन से पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नंबर 28 है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो बच्चे कितना वेग होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 12.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 13.9 किलोमीटर पर सेकेंड या 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए अगर कोई इंसान किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंकता है तो वो वस्तु कभी वापस नहीं आती है। यही पलायन वेग का सिद्धांत कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं 29। देखिए बच्चे इससे ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि कौन सा देश किस चीज़ के उत्पादन में शीर्ष पर है। जैसे कि केले के उत्पादन में कौन शीर्ष पर है, नारियल के उत्पादन में कौन है, मूंगफली में कौन है, दालों में कौन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये था कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है बच्चों इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया नारियल में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, मैनरहीम रेखा किन देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? बच्चों सीमा से संबंधित ये क्वेश्चन है, पूछा गया है मैनरहीम रेखा। देखो कौन सी रेखा है? मैनरहीम रेखा। आपके ऑप्शन है जर्मनी, पोलैंड, सोवियत रूस और फिनलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत और चीन। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये लाइन है, लाइन देख सकते हैं आप, ये रेड कलर की जो लाइन जा रही है। ठीक है, ये लाइन है और किस किस के? फिनलैंड के और सोवियत यूनियन के। ठीक है, यानी सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में ये रेखा है, नाम है इसका मैनरहीम रेखा। कौन सी? मैनरहीम रेखा। ठीक है, तो बच्चों एमटीएस से जुड़े ऐसे और भी क्वेश्चन जानने के लिए और अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले प्रश्नों के बारे में पता चले तो हमारे चैनल से जुड़े और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल जीके क्लासेस को सब्सक्राइब करें।